द सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर। डिस्कवरी प्लस पर आज इस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री सीरीज का पहला एपिसोड स्ट्रीम किया गया, क्रिएटेड बाय नीरज पांडे, जो स्पेशल ऑप्स और बेबी जैसी सीरीज और फिल्म के लिए जाने जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को डिस्कवरी प्लस पर वीकली बेसिस पर स्ट्रीम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे इसके टोटल एपिसोड्स की जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि इसका विकिपीडिया पेज नहीं बनाया गया। और जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है कि यह डॉक्यूमेंट्री शो कोहिनूर हीरे की हिस्ट्री को दिखाता है, जो अपने आप में ही बहुत दिलचस्प विषय है। जब मैंने इस शो का ट्रेलर देखा था तब से ही मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसे देखने के लिए, और आज फाइनली मैंने इसका पहला एपिसोड देख लिया, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आया। इस फर्स्ट एपिसोड में कोहिनूर के जन्म, उसके नामकरण और उसकी 17वीं शताब्दी तक के सफर को दिखाया गया है। और जितनी स्टोरी लाइन यहाँ इस पहले एपिसोड में कवर की गई है उसे देखकर मेरा अनुमान है कि यह शो 3 एपिसोड्स को कंसिस्ट करेगा। और पहले एपिसोड की लेंथ 45 मिनट है, लेकिन यहाँ इस पहले एपिसोड में कुछ कमियां हैं। एक कमी हो सकती थी लेकिन उसे डब करके सुधार दिया गया जब किसी के द्वारा यहाँ अहमदनगर का जिक्र किया गया, लेकिन अगर आप लिपसिंग पर गौर करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ अहमदनगर की बजाय अहमदाबाद बोला गया था, लेकिन इस गलती को यहाँ ठीक कर दिया गया। और इस एपिसोड के एंड साइड में मनोज वाजपेयी किसी की मौत का जिक्र करते हुए बताते हैं कि इसकी मौत 1647 में हुई थी, और सबटाइटल में भी हमें 1647 ही लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, जबकि असली सन थी 1747। और यहाँ मौत की डेट भी विकिपीडिया के अनुसार गलत बताई गई है। विकिपीडिया पर मौत की तारीख मेंशन्ड है 19 जून 1747, और मनोज वाजपेयी बाई मिस्टेक बोलते हैं 20 जून 1647। हालांकि एक दिन तो ऊपर नीचे हो सकता है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ तो पूरे 100 साल ही कम कर दिए गए, और ये फिर आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो जब 38 मिनट 7 सेकंड पर मनोज वाजपेयी 1647 बोले तो आप समझना कि उनका मतलब 1747 से है। और इसके अलावा शो में मुझे कुछ अन्य कमियां भी नजर आई। फॉर एग्जाम्पल, इस एपिसोड में कुछ कारणों के चलते मुझे काफी कंफ्यूजन हुई, और अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कई बार इसे बैक करके दोबारा देखा। और इस कंफ्यूजन की वजह मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कह सकता हूँ कि इसे बहुत फास्ट पेस रखा गया है, और जिन कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ बात की गई है उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ मुझे काफी कुछ ऐसा भी जानने को मिला जो मुझे पहले से पता नहीं था, जो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग भी रहा। और दूसरी तरफ इसने मुझे पूरी तरह से हुक करके रखा, और मैं बहुत आसानी से इसमें इन्वेस्ट भी हो गया था। और एक बार इसमें इन्वेस्ट हो जाने के बाद ये हमें कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं होने देता, और मैं इसे देखता चला गया, और इसकी यह छोटी सी लेंथ हमें पता भी नहीं चलती। और अच्छी बात यह है कि ये मुझे कहीं भी स्लो या बोरिंग फील नहीं हुआ, और मेरी इतिहास में हमेशा से ही बहुत ज्यादा रुचि रही है, और खास तौर पर कोहिनूर में भी, जिसके बारे में मैंने ये भी पढ़ा है कि इस हीरे पर एक शाप है, जो भी राजा इसे धारण करेगा वो तबाह हो जाएगा। फर्स्ट एपिसोड को देखकर शो का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा मालूम पड़ता है, और इस एपिसोड का प्रेजेंटेशन मुझे पसंद भी आया। और आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और बाकी के एपिसोड्स को मैं तब ही देखूंगा जब इसके सारे एपिसोड्स रिलीज हो जाएंगे, और तब ही मैं इसका कंप्लीट रिव्यू कर पाऊंगा। इसकी राइटिंग बहुत अच्छी और टाइट है, जिसने मुझे अपनी पूरी लेंथ में पूरी तरह से ग्रिप करके रखा। मनोज वाजपेयी के हिस्से में कुछ बहुत अच्छे डायलॉग आए हैं, और इसका बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा है, जो मुझे तो बहुत पसंद आया। और साउंड डिजाइनिंग पर भी बहुत अच्छा काम किया गया है। इसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा और उम्दा क्वालिटी का है, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस शो के मेकर्स से इसकी लैंग्वेज की वजह से मुझे एक ही शिकायत है, आपने इसे अलग अलग भाषाओं में डब किया है, तो फिर हिंदी जो कि ओरिजिनल है उसमें इंग्लिश लाइन को हिंदी में भी डब किया जाना चाहिए था, जैसा कि नेटफ्लिक्स हमेशा डॉक्यूमेंट्री सीरीज में करता है। ओवरऑल ये एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया, और इसे आगे देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। मेरी तरफ से तो ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाईली रिकमेंडेड है, जो जरूर देखी जानी चाहिए। सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर के पहले एपिसोड के लिए मेरी तरफ से 4 स्टार्स। अगर आपने ये पहला एपिसोड देखा है तो कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी सलाह या सुझाव के लिए कमेंट करना ना भूलें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं हूँ नितेश आनंद, और जल्द मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।